तो पिछले एपिसोड में टैन्यू के पास वाली फ्लेम और भी हायर लेवल में पहुंच गई थी, जिसके बाद वो कहने लगता है कि प्रीमोडियल फ्लेम अब 4th लेवल के अर्ली स्टेज में एंटर कर गया है, जिसके वजह से अब यह चीज एक सब यून लेवल वाले ट्रेजर में बदल चुका है और इसीलिए वो इसके पावर का यूज करके किसी भी चीज को एक झटके में बर्बाद कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी होंगमेंग आइस फ्लेम की पावर भी काफी बढ़ गई थी और इस तरह से वो भी लेवल 3 के पीक में पहुंच गया होता है, जिसके वजह से अब वो सुपर ट्रेजर में बदल गया था। इसीलिए वो इसके पावर का यूज करके किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इन दोनों फ्लेम को अपने पास में रख लेता है, लेकिन अब यहाँ पर जियान और मेंगई किसी चीज के बारे में बात करने के लिए उसके पास में आ गए थे और जियान टैन्यू से पूछती है कि आखिरकार हम ब्यूरियल गॉड एबिस के लिए कब निकलेंगे, क्योंकि अब तो दांतों की इंजरी भी पूरी तरह से रिकवर हो गई है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर मेंगई उसे इसके बारे में बात करने से मना करती है और फिर उससे कहती है क्या तुम भूल गई कि टैन्यू ने कहा था कि इसके लिए हमें डेनमाई स्टूडेंट का इंतजार करना होगा जब तक कि वो सोल रिफाइनिंग रिल्म को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो जाते। इसीलिए वो जियान से कहती है कि तुम्हें अभी इसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम ब्यूरियल गॉड एबिस में एंटर करेंगे। लेकिन इस पर जियान कहती है कि मैं इसके लिए और ज्यादा वेट नहीं करना चाहती। तभी अचानक से गोंगसुन के बॉडी से कोई पावर बाहर आने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होने लगा। वहीं दूसरी तरफ टैनी और मेंगई भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं, जिसके बाद जियान कहने लगती है कि यह तो बहुत ही अच्छा हो गया और आखिरकार वे लोग भी सोल रिफाइनिंग रिल्म के लेवल 1 में प्रमोट हो गए। अब इसके बारे में पता चलने पर बाकी लोग भी काफी खुश हो गए थे, जिसके बाद गोंगसुन और उसके साथ वाले दोनों लड़के भी टैन्यू के पास में आते हैं और मेंगई इन तीनों को सोल रिफाइनिंग रिल्म के लेवल 1 में प्रमोट होने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ भी उधर प्रैक्टिस कर रही होती है और आखिरकार वो भी प्रमोट होने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी टैन्यू के पास में आती है और इससे बताती है कि मैं भी प्रमोट हो गई हूँ। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अब इनके पास में आ गए थे, जहाँ पर सबसे पहले हुआंगफू इनको प्रमोट होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इसकी बात सुनकर गोंगसुन भी इसे थैंक यू कहती है, लेकिन अब इन सभी को यहाँ पर देख सियाओ थोड़ा सा परेशान हो गई थी और इसीलिए वो इनसे पूछती है कि तुम सब यहाँ पर क्यों हो। तब इस पर हुआंगफू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि असल में हम सभी भी टैन्यू के साथ में ही हैं। और इसके बाद वो इनको बताता है कि हमने एक साथ में मिलकर एटर्नल इमोर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के सभी लोगों को मार दिया और हमने उनमें से केवल रुयान और युकिन को वहाँ से जाने दिया। तब इसके बारे में जानकर वे सभी भी काफी हैरान हो जाते हैं, जिस पर टैन्यू इनसे कहता है कि तुम इनके बारे में चिंता ना करो। लेकिन तभी इसी बीच गोंगसुन की नजर सिनी के ऊपर जाती है और वो इसे यहाँ पर देख थोड़ी सी परेशान होने लगती है। इसके बाद वे लोग टैन्यू से पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब इनको इस तरह से परेशान देख बाकी लोग भी इसके बारे में चिंता करने लगते हैं और फिर वो टैन्यू से कहते हैं कि तुम इनको भी इसके बारे में क्यों नहीं समझा देते। जिसके बाद टैन्यू इनसे कहता है मैं भी जानता हूँ कि तुम इसके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन असल में सिनी को मैंने किस वजह से नहीं मारा इसके बारे में मैं तुम में से किसी को भी नहीं बता सकता और इसीलिए मैं तुम सभी से चाहता हूँ कि जब हम सभी यहाँ से वापस जाएं तब कोई भी इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा कि मैंने सिनी को बचाया था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिनी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगी और वो इसके बारे में अपने मास्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके बारे में समझ गए थे और वो इसकी ऐसी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुआंगफू खुद इनके सामने आ जाता है और इनसे कहता है कि असल में मैंने टैन्यू के सामने सिनी को ना मारने के लिए रिक्वेस्ट किया था, यही वजह है कि सिनी अभी तक जिंदा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसके बारे में डाउट ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सिनी हुआंगफू के तरफ देखने लगती है और इसके बाद कोई भी इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। तभी टैन्यू इनसे कहता है कि तुम सब अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और इसके बाद वो इनसे बताता है कि अब हम बहुत ही जल्द एबिस के अंदर एंटर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वे लोग भी काफी टाइम से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी टैन्यू इनसे कहता है कि मैंने तुम सभी को सोल रिफाइनिंग रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए कहा था, जिसके बारे में तुम सभी को बहुत ही अच्छे से याद होगा, लेकिन असल में मैंने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि मुझे पता है कि एबिस के अंदर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर होंगे जो कि हमारे ऊपर कभी भी कहीं से अटैक कर देंगे। इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं तुम सभी को इसके बारे में एडवांस में ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले गोंगसुन रुआक्सी जब वहाँ से गुजर रही थी तब वहाँ पर लेवल 3 वाले 2 सिर के ड्रैगन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगसुन रुआक्सी भी इसके बारे में याद करके काफी डर जाती है। इसके अलावा बाकी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और
अर्जुन कहने लगता है कि लेवल 3 वाला मॉन्स्टर तो सच में काफी पावरफुल होता है, जिसके पास में कम से कम सोल रिफाइनिंग रिम के परफेक्ट लेवल के जैसी पावर होती है। तब इसके बारे में सुनकर टैनी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि असल में वो मॉन्स्टर भी एबिस से ही बाहर आया था। तब इसके बारे में जानकर वे सभी भी बहुत ज्यादा घबराने लगे थे, क्योंकि असल में वे लोग भी अब वहाँ पर जाने वाले हैं और इसीलिए इनको भी डर लग रहा था कि शायद इनका मुकाबला भी किसी पावरफुल मॉन्स्टर से जरूर होगा। तभी टैनी इनसे कहता है कि वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर मिल सकते हैं, क्योंकि असल में वहाँ पर उस समय गॉड्स के बीच में फाइट हुई थी, जिसके वजह से उनके बहुत सारे ट्रेजर वहीं पर दफन हो गए। लेकिन इसी के साथ में वहाँ पर जाना भी बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बारे में सोचकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं। तभी टैनी उनसे कहता है कि अगर तुम सभी मेरे साथ में हो तो मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट कर लूंगा, लेकिन असल में इसके बाद भी हम इसके खतरे के बारे में नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के लिए वैसे तो हमारे पास में दांतों और सोल रिफाइनिंग रिम वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं पूरी तरह से सेफ्टी के बारे में गारंटी नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए वो इनसे कहता है कि अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो फिर तुम इसके बारे में बहुत ही केयरफुल होकर चूज करना। तब इसके बारे में सुनकर वे लोग तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचते हैं और आखिरकार अब वे सभी भी एक एक करके टैन्यू के साथ में वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने ही तो हमारी जान बचाई थी, इसीलिए हम भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते। और अब इस तरह से वे सभी इसमें इसका साथ देने के लिए रेडी हो गए थे। तब इनकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी काफी खुश हो गया था और फिर वो इनसे कहता है कि अगर तुम सभी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए हो तो फिर अब हमें इसके बारे में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने फॉर्मेशन को यहाँ से हटा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगफू ने अपने स्पिरिट बोर्ड को बाहर निकाल लिया था और फिर इस तरह से वे सभी इसके ऊपर आकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे एबिस के बहुत नजदीक में आ गए थे, जो कि दिखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसीलिए टैन्यू को लगता है कि अब यहाँ से आगे जाने से पहले फिर से उन्हें इसके बारे में बता देना चाहिए। जिसके बाद वो इनसे कहता है कि अब इसके बारे में मैं आखिरी बार चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद हम सीधे एबिस के अंदर एंटर करने वाले हैं और इसीलिए अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाना चाहता है तो अभी भी उसके पास में टाइम है। लेकिन हम देखते हैं कि वे सभी इसके साथ में एबिस के अंदर एंटर करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद टैन्यू भी स्पिरिट बोर्ड को यहाँ से आगे ले जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर इस तरह से वे सभी विजुअल गॉड एबिस के अंदर एंटर करने लगते हैं। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।